हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के किसान, हमारे देश के छात्र, हमारी देश प्रदेश की बहन बेटियों के साथ केवल अपमान हुआ। न किसी प्रकार की शिक्षा है, न रोजगार की व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आज हम बड़े अफसोस के साथ कह सकते हैं, मैं इस कार्यक्रम में किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आज दुख होता है जब हमारे देश का नौजवान अयोध्या जाएगा, बनारस जाएगा, काशी जाएगा, परिक्रमा करेगा, कांवड़ यात्रा निकालेगा, तब उसके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे। लेकिन हम जैसे नौजवान जब विधानसभा के सामने अपने हक और अधिकार की बात करने जाएंगे तो हमारे शरीर पर लाठियां बरसाई जाएंगी। मुझे वो दृश्य याद है जब 2018 में 17 के बाद इनकी सरकार बनी थी, तब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था। मैं लखनऊ से LLB की पढ़ाई कर रहा था, तो विधानसभा के सामने जब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी थी, तो सभी शिक्षा मित्रों को वो सहायक अध्यापक बनाने का काम किए थे। और ये सरकार जैसे आई, उन लोगों को पुनः उनका अब विभाग छोड़ करके पुनः शिक्षा मित्र बनाने का काम किया था। तब हमारे प्रदेश की बहन बेटी, जो हमारी माताएं, जो शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक बने थे, वो एक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, अपनी बात मनवाने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। उसी विधानसभा के सामने से मैं गुजर रहा था। जिस तरीके से अत्याचार हमारी बहन बेटियों के साथ इनकी तानाशाही पुलिस और इनके सरकार के लोगों ने किया, वो दृश्य आज भी मुझे याद है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, उसी बात को लेकर के मैं राजनीति में आया हूं। मुझे राजनीति में आने के लिए मुझे शौक नहीं था, लेकिन ये सरकार जिस तरीके से हमारे अधिकारों को, हमारे शिक्षा को, जिस तरीके से हमारे संविधान को ये खत्म कर रही है, तो इस बात के लिए हम जैसे नौजवानों को अपनी आवाज के लिए, अपने क्षेत्र, अपने समाज की आवाज को उठाने के लिए आज राजनीति में आया। आवाज आपको भरोसा दिला सकता हूँ, ज्वाला प्रसाद रावत जब तक चैन से नहीं सोएगा, जब तक चैन से नहीं बैठेगा, हमारा मकसद है इस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश और देश से नस्तानाबूद करने का काम करेंगे। आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब 2027 में सरकार बनेगी आप सबके सहयोग से, तो हमारे प्रदेश में खुशहाली आएगी, हमारे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारे प्रदेश की बहन बेटियों को सम्मान मिलेगा, हमारी प्रदेश की माताओं को पेंशन मिलेगी, हमारी माताओं को आवास मिलेगा, हमें लाइट फ्री मिलेगी, हमें सिंचाई मुफ्त मिलेगी, हमें पढ़ाई मुफ्त मिलेगी। इसीलिए मैं आप लोगों से भरोसा दिलाता हूँ, ये लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी की नहीं है, ये लड़ाई चौधरी शाहयार जी की नहीं है, ये लड़ाई आदरणीय दादा जयशंकर पांडे जी की नहीं है, ये लड़ाई अकेले विद्याभूषण पासी जी नहीं लड़ सकते हैं, ये लड़ाई अकेले ज्वाला प्रसाद रावत नहीं लड़ सकता है। लेकिन अगर हमारा एक एक भाई, हमारा एक एक कार्यकर्ता अगर उस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान करके अगर संघर्ष करेगा, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे उत्तर प्रदेश के महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे साथियों, आज